हरे कृष्णा। स्वागत है आज के कृष्ण पुस्तक के सत्र में। तो हमारा 40वां अध्याय चल रहा है जिसमें अक्रूर जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो पिछले 4-5 दिनों से हम लगातार इसी अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सुंदर अध्याय है, बहुत सुंदर स्तुति अक्रूर जी महाराज किए हैं भगवान की। तो आगे अक्रूर जी कह रहे हैं कि यद्यपि आप सभी कारणों के कारण हैं, तथापि मैं प्रलय के समय प्रकट होने वाले आपके मत्स्यावतार की वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर अक्रूर जी मत्स्यावतार की वर्णना जो है याद कर रहे हैं। अब जो है अक्रूर जी का दशावतार स्तुति शुरू हो रहा है। भगवान के 10 अवतारों, जो 10 मुख्य अवतार हैं, उनकी स्तुति का प्रकरण शुरू हो रहा है। तो याद कर रहे हैं अक्रूर जी, चिंतन कर रहे हैं कि जो सत्यव्रत मनु जिनकी इच्छा थी प्रलय का दृश्य देखने की, उनको भगवान ने प्रलय का भी दर्शन कराया और अपने मत्स्य रूप का भी दर्शन कराया। वो ये था कि सत्यव्रत मनु अपनी पत्नी के साथ में कुटिया बनाकर रहते थे जंगल में। जब संध्योपासन करने के लिए गए तो देखा कि उनके कमंडल में एक मछली आ गई है। वो मछली को वो तुरंत फेंकने ही वाले थे, तब तक क्या देखते हैं कि वो मछली उनसे प्रार्थना कर रही है कि आप जो है मुझे जीवन दान दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तब सत्यव्रत मनु ने अपने कमंडल में ही उनको रखा, लेकिन धीरे धीरे उस मछली उस मत्स्य का आकार बढ़ने लगा। तब बड़े पात्र में उसको ट्रांसफर किया गया। देखते ही देखते उस मछली ने विशाल आकार धारण कर लिया और तब उस मछली को समुद्र में छोड़ दिया गया। मछली भगवान ही है ना, वो मत्स्य अवतार में, इसलिए भगवान ने आज्ञा की कि अब मुझे ले जा करके समुद्र में छोड़ दीजिए। असल में यहाँ पे एक समझने वाली बात जो है, भगवान है और पता है भगवान ने क्या कहा सत्यव्रत मनु से जब उनके कमंडल में आ गए थे, छोटी सी मछली, नन्ही सी बिल्कुल। बोले आप मुझे समुद्र में छोड़ देंगे तो बड़े बड़े समुद्री जीव मुझे खा जाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। और देखते ही देखते वो मत्स्य का इतना विराट, इतना बड़ा स्वरूप हो गया। ले जा करके पहले जब बहुत मतलब मीडियम साइज के हुए तब तक कहा गया कि अब मुझे ले जाके आप समुद्र में छोड़ दीजिए। जब बहुत बड़ा स्वरूप हो गया तो ले जाकर के समुद्र में छोड़ दिया। अब तो इतना बड़ा स्वरूप भगवान ने बना लिया कि एक बड़ी विशाल नौका का रूप हो गया। ये मत्स्यावतार की कथा है। तो मत्स्यावतार जब भगवान धारण किए, सत्यव्रत मनु को भगवान आज्ञा दिए थे कि आज से इतने इतने दिनों बाद प्रलय होने वाला है। एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद ऐसा कुछ कहा था। तो आप तैयारी कीजिए, प्रलय होने वाला है और आपको रक्षा करनी है। किस किस की? वेदों की, सप्तऋषियों की, और जो जो प्रजातियां आपके आसपास हैं जीव जंतुओं की, उन सबको आपको उस नाव में लोड करना है, उस नाव पे चढ़ा देना है और आखिर में खुद भी चढ़ जाना है। तो मनुष्य के रूप में
सत्यव्रत मनु और उनकी पत्नी रह गए। ऋषि परंपरा के लिए सप्त ऋषि रह गए। अलग अलग प्रजातियों की परंपरा चले, इसीलिए उसमें नौका में उनको चढ़ा लिया गया। वेद सुरक्षित रहे, इसलिए चारों वेदों को भी उस नौका में चढ़ा लिया गया था। इस प्रकार से सब उस नौका में सवार हो गए और प्रलय का वो भयंकर दृश्य वहां पर प्रस्तुत हुआ। लेकिन जितने भी नौका में थे वो सब सुरक्षित रहे प्रलय के बावजूद भी, और पुनः सृष्टि का आरंभ हुआ था। सत्यव्रत मनु ने अपना वंश विस्तार किया। सत्यव्रत मनु जो है वो सूर्यवंशी राजा है। तो सत्यव्रत मनु के जो पत्नी है उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वशिष्ठ ऋषि से कह करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था और प्रार्थना की थी कि हे गुरुदेव, वंश विस्तार के लिए कोई पुत्र हो जाए। लेकिन महारानी के मन में पुत्री की कामना थी, इसीलिए जो आहुति देने के लिए, जो होम करने के लिए जो ब्राह्मण बिठाए गए थे पाट पर, उन ब्राह्मणों को महारानी ने मोटी मोटी दक्षिणा दे करके और उनको कह दिया कि आप जो है वहां पर पुत्री कामना के लिए मंत्रोच्चार करना, क्योंकि वहां तो कोई जाएगा नहीं जहां पर यज्ञ होगा। वो तो मतलब ऐसे ही होता था पहले के समय में, राजाओं के समय में। और पहले क्या, कुछ सालों पहले तक का मेरे पास एक एग्जाम्पल है। जयपुर के जो राजा हैं, आज अभी के जो राजा हैं या उससे पहले उनकी परंपरा में जो थे पूर्वज में, 50 साल पहले, 100 साल पहले, वो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। मैंने सुना था एक संत के मुख से एक कथा, तो उसमें जो है राजा के महल में जो मतलब एक एरिया ऐसा कवर कर रखा था कि उसमें सिर्फ धार्मिक कार्यकलाप ही होते थे, कर्मकांड, भक्ति, पूजा विधि, ये सब ही होता था। तो वहां पे एक स्थान ऐसा था राजा के महल में जिसमें नित्य नित्य यज्ञ होता था, रोज यज्ञ होता था। कुछ ब्राह्मण नियुक्त किए गए थे जो राजा की ही सेवा में रहते थे, वहीं हवन करने का उनका कार्य था। मंथली सैलरी पर वो लोग राजा के ही लिए काम करते थे, वो ब्राह्मण। जयपुर के राजा की कथा है, सत्य घटना है। भगवान को ब्राह्मण कितने प्रिय हैं, इसलिए ये घटना, ये मतलब ये जो कथा है जयपुर के राजा की, इसका असली कारण है, इस कथा का जो असली तात्पर्य है वो ये है कि भगवान को ब्राह्मण कितने प्रिय हैं। भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव, यानी ब्राह्मण उनको इतने प्रिय हैं। किंतु हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या चल रहा है कि पहले के समय में और अभी भी राजाओं के यहाँ पर यज्ञ हुआ करते थे, रोज प्रतिदिन यज्ञ होते थे, नित्य यज्ञ हवन होते थे, किंतु वहां राजा रानी लोग जाते नहीं थे, वो सिर्फ ब्राह्मण लोग, राजा रानी, उनके परिवार और पूरे जो है राज्य की सुरक्षा समृद्धि के लिए यज्ञ नित्य ब्राह्मण ही कर लेते और किसी को वहां पे आने की आवश्यकता नहीं होती थी। ब्राह्मण ही सबकी तरफ से आहुतियां दे देते थे, राजा रानी, राज्य, प्रजा, सबकी तरफ से आहुति दे देते थे। तो जयपुर के राजा का ये जो प्रसंग है इसमें भी ऐसे ही होता था। राजा जाते नहीं थे, रोज बहुत सुंदर खीर बनती थी उस यज्ञ हवन में आहुति देने के लिए, क्योंकि अग्निदेव को जिमाते थे वो खीर। तो वो खीर कैसे बनती थी, ब्रज भाषा में कहा जाता है अधोटा दूध, मतलब बहुत बढ़िया उबला हुआ दूध, एकदम लच्छेदार, बहुत मोटा दूध। उस दूध की रबड़ी मिश्री डाल करके, केसर डाल करके, इलायची डाल करके, मिष्ठान डाल करके, मावा
खोआ डाल करके, इतना इतना कुछ डाल करके, जायफल और न जाने क्या क्या उसमें, पिस्ते, बादाम, काजू, किशमिश, चारोली और जो कुछ भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं सब कुछ डाल करके बड़ी सुंदर खीर बनती थी। भविष्य मतलब हवन सामग्री, हवन में डालने के लिए वो खीर, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ब्राह्मण बेचारे रोज देखते वो सुंदर सुंदर खीर, मन ललचाता काश हम भी ये खीर खा पाते, लेकिन नहीं, ये तो यज्ञ में डालने के लिए, हम नहीं खा सकते। बेचारे रोज मन मसोस के उस खीर को उस यज्ञ हवन में डाल दिया करते थे। किंतु एक दिन ब्राह्मणों ने विचार किया कि देखो रोज रोज ये खीर इतना सुंदर हवन सामग्री में हम डाल देते हैं, हवन में, हवन कुंड में डाल देते हैं, आज हम इसको खा लेते हैं ना सब मिलकर के। राजा को कहाँ पता चलेगा, यहाँ तो आते नहीं राजा देखने के लिए। बहुत सुंदर खीर है, रोज रोज हवन कुंड में हम डाल देते हैं, आज थोड़ा इसका आस्वादन करके देखें, इतनी सुंदर खीर बनती है, थोड़ा देखें स्वाद चख करके कि कैसा इसका दिव्य स्वाद है। तो ब्राह्मणों ने जो है कहा ठीक है, सब मिल करके इसको बांट करके खा लेते हैं। सब ब्राह्मणों ने अच्छे से मिल बांट के उसको खा लिया और यज्ञ हवन जो करना था सो कर दिया। राजा को पता चल गया कि हाँ ठीक है, आज का हवन भी हो गया। अब रात्रि को जयपुर के राजा की सत्य घटना बता रही हूँ। तो राजा के स्वप्न में स्वयं चतुर्भुज धारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि महाविष्णु स्वयं प्रकट हुए और राजा से कहते हैं कि हे राजन, तुम इतने दिनों से यज्ञ हवन करवा रहे हो, लेकिन आज का जो तुम्हारे यहाँ यज्ञ हुआ है ना, बहुत प्रसन्न हुआ हूं मैं। आज मुझे इतना आनंद आया है उस यज्ञ की आहुतियों को प्राप्त करके। वो सब जो यज्ञ की आहुतियां आज मुझे प्राप्त हुई ना, तो आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदित हूँ उन आहुतियों को प्राप्त करके। बस इतना कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने स्वप्न सुनाया सबको, प्रजा को, सुबह सभा में जाकर के, और वो सब ब्राह्मण भी बुलाए गए वहां पर। तो ब्राह्मणों को हाथ जोड़ जोड़ के राजा पूछ रहे हैं कि कल आपने हवन में कुछ अलग किया क्या, कुछ स्पेशल कुछ किया क्या? अब ब्राह्मण डर गए कि राजा को पता चल गई कहीं से, किसी गुप्तचर ने बता दिया कि कल का जो भविष्य था वो हम लोग खा गए थे। तो ब्राह्मण लोग थर 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 कांप रहे, डर रहे, बोले अब राजद्रोह का हमको बहुत दंड मिलेगा, मृत्यु दंड मिलेगा। तो राजा ने उनको आश्वस्त किया, बोले आप लोग डरिए मत, लेकिन मुझे बताइए, आप लोगों को प्राणों का भय करने की आवश्यकता नहीं, मैं आप लोगों को निश्चिंत करता हूँ। आप लोग मुझे निर्भय होकर बताइए कि कल आपने कुछ ऐसा अलग क्या किया कि जिससे प्रसन्न होकर स्वयं श्री हरि नारायण मेरे स्वप्न में पधारे और उन्होंने मुझे कहा कि कल की आहुतियों से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तो एक ब्राह्मण ने चेष्टा की, बताया हिम्मत करके कि राजन, रोज तो वो जो भविष्य का अन्न बनता था वो सब हम हवन कुंड में अर्पित कर देते थे, लेकिन कल हम लोगों से रहा नहीं गया, बहुत भूख लगी थी, और रोज उस खीर को हम डालते हुए देखते थे, इतना अद्भुत उसका सुगंध आता था, उसका दिव्य स्वरूप देख करके खीर का हमारा मन ललचाता था। तो कल हम लोगों ने सबने मिल करके, ब्राह्मणों ने बांट करके उसको खा लिया। बोले वही तो, आप लोगों के खाने से भगवान इतना प्रसन्न हुए हैं। तो यहाँ क्या समझने वाली बात है कि ब्राह्मणों को यदि कोई पेट भर के जिमाता है, पेट भर के खिलाता है, तो वो ब्राह्मणों के मुख से स्वयं भगवान पाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख है। जो विराट भगवान है ना, उसमें भगवान का जो मुख है वो है ब्राह्मण, और जो विराट भगवान की छाती और भुजाएं हैं वो है क्षत्रिय। चौड़ी चौड़ी भगवान की छाती है, बड़ी बड़ी आजानुलंबित भुजाएं हैं, वो है क्षत्रिय।
और जो भगवान का कटिप प्रदेश है, कमर और कमर के आसपास का जो एरिया है, वो है वैश्य संप्रदाय, वैश्य वर्ण। और जो भगवान के श्री चरण है वो है शूद्र वर्ण। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण है, यदि कोई ब्राह्मण को पेट भर के जिमाता है, ब्राह्मण को यदि पेट भर के कोई खिलाता है, तो वो ब्राह्मण के माध्यम से स्वयं भगवान पाते हैं और भगवान आपसे संतुष्ट हो जाते हैं। तो अब कोई कह सकता है कि आजकल के जमाने में तो उतना श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ माता जी देखने नहीं मिलते, अच्छे उच्च कुलीन ब्राह्मण कहाँ है? आजकल तो सब ब्राह्मण भी वैश्य हो गए, सब व्यापार में उतर आए हैं। तो यहाँ पर जो वैष्णव हैं, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो भी उसी श्रेणी में आते हैं। वो तो ब्राह्मण से भी ऊपर है, क्योंकि आजकल के ब्राह्मण तो पान मसाला भी खाते हैं। और मेरे खुद के, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मेरे पिता ब्राह्मण हैं, माता पिता मेरे ब्राह्मण हैं। और हमारे उसी परिवार में थोड़ा मतलब काका बाबा में मांस का सेवन करने वाला भी एक परिवार है, मांस और मदिरा का। पान मसाला भी खाते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, नशा भी करते हैं, दारू भी पीते हैं। तो अब कोई कह सकता है कि इस प्रकार के ब्राह्मणों को जिमाने का क्या फायदा, क्योंकि वो तो भ्रष्ट हैं, अपना धर्म भ्रष्ट कर चुके, ऐसे ब्राह्मण को जिमाने का क्या फायदा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वैष्णव हैं, जो शुद्ध वैष्णव हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो चाय कॉफी तक पान नहीं करते, हमारे इस्कॉन के डिवोटीज, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे इस्कॉन में चाय कॉफी भी नहीं पीते डिवोटीज। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मीट, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, ये तो बहुत दूर की बात रही। चाय कॉफी भी नहीं पीते, लहसुन प्याज भी नहीं खाते। और मैं अपने घर की बता रही हूँ, हम लोग तो बाहर का बिस्किट, नमकीन वगैरह ये सब भी नहीं खाते। ई नंबर करके एक होता है कुछ प्रोडक्ट्स में, उस वजह से हम बाहर के प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा नहीं खाते हैं। आइसक्रीम्स नहीं खाते, चॉकलेट, बिस्किट्स, स्नैक्स वगैरह हम बाहर का नहीं खाते। जो महाप्रसादम काउंटर में, इस्कॉन के महाप्रसादम काउंटर में मिलता है, वही हम खाते हैं, बिस्किट भी और स्नैक्स भी, नमकीन भी। या अगर नमकीन खाएं भी तो जिसमें लहसुन प्याज ना हो, और बहुत इंग्रेडिएंट्स को चेक करके हम लोग खाते हैं। तो जो हमारा मूल विषय, हम उस पे आते हैं कि कोई अगर सोचे कि हम ब्राह्मण को संतुष्ट करेंगे तो भगवान संतुष्ट हो जाएगा, तो ऐसे ब्राह्मण कहाँ से पाएंगे? तो अगर आपके निकट में कोई शुद्ध वैष्णव हो, जो कंठी धारण करता हो, तिलक धारण करता हो, नित्य 16 माला का जप करता हो, 4 नियम का पालन करता हो, अर्थात अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग नहीं, मांस का सेवन नहीं, मदिरा या किसी भी प्रकार का नशा, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, कुछ भी, कोई भी नशा नहीं, अवैध संग नहीं, नशा नहीं, मांस नहीं, और जुआ नहीं, ठगी नहीं, और अनीति का धन नहीं, ऐसे कोई आपके नजर में हो तो उनको आप मास में एक बार, महीने में एक बार जिमा दे, संतुष्ट कर दे, तो वो भविष्य के रूप में काम करेगा और साक्षात भगवान श्री हरि उससे प्रसन्न हो जाएंगे, श्री कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम अब अपने असली मुद्दे पर आते हैं कि ऐसा होता है, राजाओं के यहाँ यज्ञ होता है तो राजा लोग जाते नहीं थे देखने के लिए, तो उनके जो सेवक हैं, उनके जो मंत्री वगैरह हैं, वो जाकर के थोड़ा निरीक्षण कर आते थे कि कैसा यज्ञ हवन ठीक चल रहा है वगैरह, इस प्रकार से। राजा नहीं जाते थे। तो
इसी प्रकार से सत्यव्रत मनु जो थे, उनकी आकांक्षा पुत्र प्राप्ति की थी, लेकिन पत्नी ने जाकर के, जो ब्राह्मण यज्ञ में आहुति देते हैं स्वाहा स्वाहा करके, उनको जाकर के दक्षिणा दे करके बोल दिया, आप जो है चुपचाप, किसी को पता ना चले, क्योंकि यहाँ तो राजा देखने आएंगे नहीं, आप जो है आहुति पुत्री के लिए देना, मुझे पुत्री चाहिए, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, क्योंकि पुत्र होगा तो राजा अपने साथ उसको लेकर के सब समय घूमते रहेंगे राजकाज में, लेकिन पुत्री रहेगी तो मेरे साथ रहेगी अंतःपुर में, मेरे साथ खेलेगी, बड़ी होगी, मैं उसको शिक्षा दूंगी, मैं उसको सब घर के कार्य सिखाऊंगी, फिर जाएगी तो जाएगी ससुराल, लेकिन उतना 20-25 साल तो मेरे साथ रहेगी कम से कम। लेकिन अगर पुत्र हुआ तो जन्मते ही उसको गुरु महाराज को दे देंगे, कुल गुरु को प्रदान कर देंगे, और फिर जो है शिक्षा दीक्षा सब कुछ कुल गुरु के पास होगा, बड़ा होकर आएगा और राजकाज में लग जाएगा, मेरे पास तो रहेगा ही नहीं। तो इस लालच से रानी ने बोला कि आप बेटी के लिए आहुति दो। ठीक है, यज्ञ हो गया, बेटी के लिए आहुति देना शुरू हो गया। अब वहां पर सत्यव्रत मनु को तो पता नहीं, लेकिन जब अंतिम दिन आहुति जो यज्ञ से जो वो निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, पायस निकलता है, वो दिव्य पायस प्रकट होता है उसमें से, जिसको पा करके रानी गर्भवती होती है। तो सत्यव्रत मनु की रानी ने जब वहां पर पायस को ग्रहण किया, तो कुछ समय बाद वहां पर पुत्री का जन्म हुआ। अब राजा आश्चर्य में पड़ गए कि गुरु महाराज वशिष्ठ कुलगुरु से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, आहुति हमने पुत्र के लिए दी, हमने जो ये सारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, इतने दिनों का अनुष्ठान, ये पुत्र के लिए था, पुत्री कैसे हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुलगुरु बोल रहे हैं, बोले कहीं कुछ हुआ है चूक, क्योंकि जो हो बोला जाता है वही प्राप्त होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि जो न बोला जाए वो प्राप्त हो। तो पूछा गया उन ब्राह्मणों से जिन्होंने आहुति दी, तो उन्होंने सब सच बोल दिया कि बोले महारानी ने हमको जो है दक्षिणा दी थी और कहा था कि पुत्री के लिए यज्ञ हवन कीजिए। तो महारानी ने कहा, बोले हाँ मेरी ही इच्छा थी कि पुत्री हो, इसीलिए मैंने ही ऐसा करवाया। अब राजा बोले कि मुझे आपत्ति नहीं है कि पुत्री है, लेकिन पुत्र की जब आकांक्षा थी तो पुत्र तो होना चाहिए गुरुदेव, वशिष्ठ ऋषि से बोले हैं सत्यव्रत मनु। तो सत्यव्रत मनु की उस कामना, उस वांछा को देखते हुए उनके कुलगुरु वशिष्ठ ने उस कन्या को, जिसका नाम रखा गया था इला, उसको उन्होंने अपने तपोबल से कर दिया बालक, मतलब लड़का बना दिया, युवक बना दिया, और उसका नाम रखा गया क्या, सुद्युम्न। अब वो सुद्युम्न बड़ा हुआ है और एक दिन अपने मंत्रियों को लेकर के गया है थोड़ा आखेट वगैरह करने के लिए। तो जहां पे भगवान शिव का निवास है, एक इलाव्रत खंड है, वहां पर इलाव्रत खंड, उस स्थान की भी एक कथा है कि एक बार शिव पार्वती बैठ करके थोड़ी चर्चा कर रहे थे अपनी, मतलब दोनों आपस में बातें कर रहे थे, प्रेममय चर्चा चल रही थी, गृहस्थ लोग हैं। लेकिन क्या देखती हैं माता पार्वती, अचानक वहां पर चतुष्कुमार नारद जी सब चले आ रहे हैं। तो पार्वती माता थोड़ा खिन्न हो गई, बोले क्या है, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, कुछ भी मतलब प्राइवेसी नहीं है, कोई भी मुंह उठा के चला आता है, थोड़ा भी हम लोगों को एकांत में समय बिताने का कोई स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर हम एकांत में रह सके, थोड़ा बातें कर सकें, थोड़ा चर्चा कर सकें। तो माता पार्वती की उस इच्छा को देखते हुए भगवान शिव ने क्या किया, एक एक क्षेत्र का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया इलाव्रत खंड। तो
माता पार्वती की इच्छा की पूर्ति के लिए शिव जी ने उसका निर्माण किया था। तो माता पार्वती ने भी कह दिया कि अब इस स्थान पर एक आप ही पुरुष रहेंगे। पतिदेव भोले बाबा से बोल रही है, एक आप ही पुरुष रहेंगे, अगर इसके अलावा कोई पुरुष यहाँ प्रविष्ट हुआ तो तुरंत स्त्री बन जाएगा। भोले बाबा ने भी इसको पुष्टि कर दी, बोले हाँ देवी, आपकी इच्छा है तो यहाँ कोई पुरुष प्रवेश करेगा नहीं, और अगर किया तो वो तुरंत स्त्री बन जाएगा, इस शाप के वजह से, उस जगह के प्रताप से। तो अब वो सुद्युम्न अपने मंत्रियों को लेकर के आखेट के लिए निकला था, तो वो कहाँ पहुंच गया, चलते चलते उस इलाव्रत खंड में। और वो सुद्युम्न और उसके साथ जितने भी मंत्री थे वो सारे वापस लड़की बन गए। तो वो सुद्युम्न, जिसको इला से सुद्युम्न बनाया था, किसने, कुलगुरु वशिष्ठ ने, तो वो कुलगुरु वशिष्ठ का जो तपोबल से वो वापस लड़का बना था सुद्युम्न, अब वो वापस लड़की बन गया, इला वापस वही हो गया। तो यहां पर जो एक बात है, वशिष्ठ ऋषि ने कहा था, जब सुद्युम्न, जब लड़की हो गया था, वो इला पैदा हुआ था मतलब, तो उसको सुद्युम्न बनाने के टाइम पर वशिष्ठ ऋषि ने बोला था, बोले राजन, जो मिला है उसी में संतुष्ट रहिए, आप इसके पीछे मत भागे कि लड़का मिल जाए या ऐसा कुछ। बोले नहीं नहीं, मुझे तो वंश बढ़ाने के लिए तो लड़का चाहिए ही। बोले ठीक है, जो हवन से मिला है उसको ऐसा का ऐसा स्वीकार कर लीजिए, एज इट इज स्वीकार कर लीजिए। लेकिन राजा नहीं माने, इला को सुद्युम्न बनाया, अब वो वापस सुद्युम्न से इला बन गया। अब जो चंद्रमा है, चंद्रमा के पुत्र है बुध, और बुध वहां आए और आकर के उस सुंदर कन्या को देखा, मतलब बाहर आ गए थे, बाहर से देखा उस कन्या को, ऊपर से आकाश मार्ग से उस सुंदर इला को देखा, और उस इला से विवाह करने की इच्छा मन में आ गई, और विवाह कर भी लिया। कहाँ राजकुमार है, सत्यव्रत मनु का बेटा है सुद्युम्न, राजकुमार था, अभी बन गया इला, और शादी भी हो गई चंद्रमा के पुत्र बुध से। बुध और इला का एक पुत्र भी हो गया, पुरुरवा। अब अयोध्या नगरी में पता चला है, क्योंकि सूर्यवंशी राजा है सत्यव्रत मनु, तो अच्छा देखिए, दोनों परंपरा चल रही है यहाँ पर। सत्यव्रत मनु जो है सूर्यवंशी राजा हैं, और यहाँ चंद्रवंश शुरू हो गया है, चंद्रमा के पुत्र बुध, और बुध के इला से हो गए हैं पुरुरवा। ये जो वंशावली है ना भागवतम में, इसको सुनना चाहिए। इसको सुनने से इसका श्रुति फल क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये वंशावली सुनने से एक तो आपकी वंश वृद्धि होती है, और आपका आयु बढ़ता है, आयुष बढ़ता है, आपको आयु आपको प्राप्त होता है, दीर्घायु आप हो जाते हैं। हाँ, ये वंश परंपरा बहुत पवित्र परंपराएं हैं, सूर्यवंश चंद्रवंश की परंपराएं। तो अब अयोध्या में पता चला है तो आए हैं वशिष्ठ गुरु, कुलगुरु वशिष्ठ आए हैं, सत्यव्रत मनु आए हैं, शिव जी को भी पता चला, वो भी आए हैं। प्रार्थना की गई शिव जी से, वो जो इला है उसने प्रार्थना की कि मुझे वापस आप राजकुमार बनाइए, बहुत कष्ट है यहाँ पे, तो स्त्री बन गई हूँ, पति है, बच्चा और हो गया, ये सब कहाँ मैं राजकुमार, अयोध्या नगरी का सत्यव्रत मनु का बेटा, कहाँ ये स्त्री बन के मैं घूम रहा हूँ। तो वशिष्ठ ऋषि ने भी प्रार्थना की, तो शिव जी ने कहा देखिए, मेरा शाप तो निष्फल होने से रहा, क्योंकि ये तो इस क्षेत्र का वो है, मर्यादा है, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो फिर वो इलाव्रत क्षेत्र की मर्यादा भी नहीं रहेगी, वहां पे पुरुष पुरुष ही रहेगा, तो फिर हमारी पत्नी जो है रुष्ट हो जाएंगी हमसे।
तो बोले इसीलिए उस इलाव्रत की मर्यादा तो जस की तस बनी रहेगी, वहां पे जो प्रविष्ट होगा पुरुष तो स्त्री बनेगा ही। तो बोले आपके लिए मैं एक थोड़ी छूट दे सकता हूँ, उसको बोल रहे हैं इला को, कि ये जो है ये 1 महीने सुद्युम्न रहेगा, 1 महीने इला रहेगा, 1 महीने राजकुमारी रहेगा, 1 महीने राजकुमार रहेगा, इस प्रकार से इसका जीवन चलेगा। अरे बोले अब तो और कष्ट। अब 1 महीने रहता है वो राजकुमार, जब राजकुमारी बन जाता है इला तो रहता है अंतःपुर में, बिल्कुल छुप के, किसी को दिखाई नहीं देता। और जब राजकुमार बनता है तब आता है राजसभा में, थोड़ा राजकाज के कार्य करता है। हम्म। तो जो वो इला है, चंद बुध के साथ इला को जो पुत्र हुआ था पुरुरवा, वो पुरुरवा जो है उर्वशी जो है स्वर्ग की अप्सरा, उस उर्वशी से विवाह किए। हम्म। तो यहां हम एक चीज समझ रहे हैं कि जो यज्ञ हुआ करते थे उसमें राजा जाते नहीं थे देखने के लिए, ब्राह्मण खुद ही जो है आहुतियां दे देते थे। इस सब को इतना विस्तार से हम जो समझे आधा घंटा लगा के, इसलिए हमने इसको समझा। तो ये जो सत्यव्रत राजा हैं जिनको भगवान ने मत्स्य अवतार का दर्शन कराया था, तो उसकी यहाँ पर अक्रूर जी चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रलय के समय प्रकट होने वाले मत्स्यावतार की वंदना करता हूँ, मधु और कैटभ नामक 2 असुरों का वध करने वाले हयग्रीव अवतार की मैं वंदना करता हूँ। देखिए मैंने कहा था ना, दशावतार की वंदना अक्रूर जी ने की है। मत्स्यावतार आ गया है, हयग्रीव अवतार, फिर कह रहे हैं मंदराचल नामक विशाल पर्वत को उठाने वाले महान कच्छपावतार को मैं, मेरा अनेक अनेक नमन है। समुद्र मंथन के समय मंदराचल धस रहा था ना समुद्र के अंदर, तो भगवान कश्यप रूप, कूर्म रूप धारण करके अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किए थे। वहां पे भगवान कश्यप रूप धारण किए और मंदराचल से उनकी पीठ की बहुत खुजलाई हुई अच्छे से, और उनको बहुत सुंदर नींद आ गई थी वहां पे, मीठी मीठी। भगवान कश्यप जब मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण किए, तो वो जो घर्षण चल रहा था, एक तरफ से देवता एक तरफ से दैत्य, जब वो वासुकी नाग से उस मंदराचल पर्वत से वो कर रहे थे, मंथन कर रहे थे, तो पर्वत ऐसे 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 घूम रहा था ना, कश्यप भगवान की पीठ पे बहुत अच्छी खुजली हो रही थी। बोले हाँ बहुत टाइम से खुजली चल रही थी, कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो तो इतना महान विशाल कश्यप का रूप धारण करके आया था, कोई छोटा मोटा कछुआ थोड़ी था, बड़ा विशाल कछुआ बनकर भगवान आए थे। अब इतना विशाल कछुआ है तो पीठ की खुजलाई मिटाने के लिए भी कुछ विशाल ही चाहिए होगा। तो विशाल पीठ की खुजलाई मिटाने के लिए विशाल मंदराचल पर्वत आए, और मंदराचल पर्वत से जो उनकी बढ़िया खुजलाई हुई है पीठ की, उनको बहुत सुंदर नींद आ गई कश्यप भगवान को, और उनका समुद्र मंथन हो गया देवता और दानवों का। तो ऐसे भगवान के काम है, सबके काम भी चलाते रहते हैं और अपना भी आत्मा राम प्रसन्न रहते हैं, बिल्कुल अपने आप में ही प्रसन्न। यही हमारा भी स्वरूप है, अपने आप में प्रसन्न रहने वाला। लेकिन हम इस दुखालय में हैं, इस माया के जगत में हैं, तो हम चाह करके भी प्रसन्न चित्त नहीं रह पाते हैं। कुछ ना कुछ कष्ट, शोक, दुख आ ही जाते हैं जीवन में। तो देखिए कौन कौन से अवतार हो गए हैं। मत्स्य अवतार, जिसका दर्शन सत्यव्रत मनु को करवाया था, और मधु कैटभ को मारने के लिए जो हयग्रीव रूप बनाकर भगवान आए थे। मधु मधु कैटभ जो है ये 2 राक्षस थे, इसीलिए तो भगवान को मधुसूदन कहा जाता है। सूदन मतलब विनाश करने वाला। मधु नाम के दैत्य का नाश करने वाले भगवान, इसीलिए उनको मधुसूदन कहा जाता है। तो मधु कैटभ का नाश किया इसलिए हयग्रीव रूप में। और तीसरा अवतार है कच्छप अवतार। आगे कह रहे हैं गर्भोदक सागर के जल में गिरी हुई पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह के रूप में प्रकट होने वाले वराह अवतार को मेरा बारंबार प्रणाम है। अब यहाँ वराह अवतार, तो कितने अवतार हो गए? 4, मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप और वराह। आगे नृसिंह देव के रूप में प्रकट होने वाले तथा नास्तिक क्रूरताओं की भयंकर स्थिति से भक्तों को बचाने वाले आपको मेरा प्रणाम है। 5वां अवतार नृसिंह अवतार। 1 मिनट। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो पांच अवतारों पर हम चर्चा किए। सबसे पहला मत्स्य, फिर हयग्रीव, फिर कच्छप, फिर वराह और फिर नृसिंह। आगे कह रहे हैं, आपने वामन देव के रूप में प्रकट होकर तीनों लोगों को अपने चरण कमलों के विस्तार से नाप लिया। आपको मेरा नमन है। अब वामन देव की चर्चा हो रही, छठा अवतार। जगत के दुराचारी प्रशासकों का वध करने के लिए भृगुवंशियों के स्वामी के रूप में प्रकट आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कौन है? परशुराम भगवान। रावणादि राक्षसों के वध के लिए आप श्री राम के रूप में अवतरित हुए, आपकी मैं विनम्र वंदना करता हूं। आठवां अवतार श्री राम, आप सभी भक्तों द्वारा रघुकुल मणि भगवान श्री रामचंद्र के रूप में पूजे जाते हैं। श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध के रूप में चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट होने वाले आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मतलब श्री कृष्ण अवतार। नास्तिक व आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को संभ्रमित करने के लिए आप भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए, आपको शतशः प्रणाम है। देखिए 10 अवतार यहाँ पर आए हैं। ये 10 दशावतार के रूप में जाने जाते हैं। यद्यपि 24 अवतार का जो है वो अलग है, लेकिन दशावतार। तो आप लोगों को यदि स्मरण हो तो जो नवदा भक्ति का सेमिनार हुआ था, उसमें वंदनम भक्ति के जो आचार्य हैं वो हैं अक्रूर जी। और उसी दिन कलयुग के आचार्य के रूप में हमने जयदेव गोस्वामी पाद का चर्चा किया था। ये दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही दशावतार स्तुति का निर्माण किया था। ये देखिए हमने अभी दशावतार का वर्णन किया, अक्रूर जी ने भी भगवान के 10 अवतारों का जो है वहां पर वंदन किया, और जयदेव गोस्वामी पाद ने भी एक स्तुति का निर्माण किया था जिसका नाम है दशावतार स्तुति। इसीलिए वंदन भक्ति में हमने इन दोनों को उस दिन उस नवदा भक्ति के सेमिनार में छठे दिन में लिया था, वंदनम भक्ति में। छठे दिन में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 दिन। तो वंदनम में हमने लिया था द्वापर युग के जो आचार्य थे वंदनम भक्ति के, वो हैं अक्रूर जी, और कलयुग में जो है वो है जयदेव गोस्वामी पाद। दोनों ने ही दशावतार स्तुति से भगवान की वंदना की है। इसीलिए वंदन भक्ति के आचार्य हैं, भगवान की वंदना की है अपने पदों से। तो अवतारों को एक बार हम फिर से रिमाइंड करते हैं। सबसे पहला है मत्स्य, दूसरा हयग्रीव, तीसरा है कच्छप, चौथा वराह, पांचवा नृसिंह, छठा वामन देव, सातवां श्री परशुराम, आठवां श्री राम, नौवां श्री कृष्ण और 10वां बुद्ध भगवान। तो वैदिक विधि विधानों के कार्य क्षेत्र के स्तर के नीचे की स्थिति म्लेच्छ स्थिति कहलाती है। इस निंदनीय म्लेच्छ स्थिति के स्तर पर आ पहुंचे राज परिवारों को दंडित करने के लिए कल्कि के रूप में प्रकट होने वाले आपको मेरा सादर प्रणाम है। तो कल्कि जो अवतार होगा उसकी भी चर्चा अक्रूर जी यहाँ पर कर दिए हैं। आगे कह रहे हैं, प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत में सभी आपकी माया से बद्ध हैं। मिथ्या पहचान तथा मिथ्या मोह के प्रभाव के अंतर्गत सकाम कर्म तथा उसके फल के मार्ग से हर कोई एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर कर रहा है। मतलब माया के वशीभूत होकर, त्रिगुणात्मिका प्रकृति के वशीभूत होकर देहांतर की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, बार बार देहांतर हो रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि मैं भी उन्हीं बद्धात्माओं में से एक हूं। अक्रूर जी कह रहे हैं,
अपने घर, पत्नी, बच्चे और धन संपत्ति पर अधिकार करने के कारण मैं मिथ्या ही स्वयं को अत्यंत सुखी मानता हूँ। इस प्रकार मैं स्वप्न जगत में विचरण करने वाले प्राणी के समान व्यवहार कर रहा हूँ, क्योंकि इन सब में से कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं मूर्ख हूँ जो सदा इन सबको नित्य तथा सत्य मानता हूँ और सदैव ऐसे ही विचारों में लीन रहता हूँ। तो अक्रूर जी, जो कटु सत्य है इस संसार का, कि हम सब अपने आप को शरीर और शरीर से जुड़े हुए लोगों को अपना मानकर उसमें मिथ्या अहंकार करते हैं और फंसते जाते हैं और शरीर पे शरीर बदलते जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि हे मेरे भगवान, अपने मिथ्या स्वरूप के कारण मैंने सभी अनित्य वस्तुओं को स्थायी स्वीकार कर लिया है, जैसे यह भौतिक शरीर जो दिव्य नहीं और अनेक दुखदायी स्थितियों का मूल है। तो हमारे दुख का असली कारण क्या है? कि हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं। हमको मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। अगर हम अपने आप को आत्मा मानेंगे तो आत्मा तो मरता नहीं है, तो मृत्यु का भय कैसा? मृत्यु आएगी और इस शरीर को खत्म कर देगी। मैं तो अपना जैसा हूं वैसा ही रहूंगा आत्मा, और जाकर के अपने परमात्मा के धाम में उनकी नित्य लीला में उनका सहयोगी बनूंगा, उनका दास के रूप में कार्य करूंगा, अपने घर जाकर के, अपने धाम जाकर के वापस। तो ये है हमारी मूल समस्या कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं। जीवन संबंधी ऐसी धारणाओं से भ्रमित होकर मैं सदा द्वैतवादी विचारों में लीन रहता हूँ। इसी कारण मैं सदा द्वैतवाद में मग्न रहता हूँ और दिव्य आनंद के सागर आपको भी भूल गया हूँ। मैं आपके दिव्य संग से वंचित हूँ। मैं उस मूर्ख प्राणी की भांति हूँ जो जल से पोषित वनस्पति से आच्छादित जलाशय को छोड़कर मरुस्थल में जल ढूंढने जाता है। बद्धात्माएं अपनी तृष्णा को शांत करना चाहती है, किंतु वो यह नहीं जानती कि जल कहाँ से प्राप्त करें। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसीलिए शरीर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनमें हम सुख ढूंढते हैं। तो शरीर जब टेम्परेरी है तो इससे जुड़े हुए सुख भी टेम्परेरी होंगे ऑब्वियसली। लेकिन आत्मा यानी कि मैं तो शाश्वत हूं, और मुझसे, आत्मा से जुड़े हुए जो सुख हैं वो भी शाश्वत होंगे, यानी कि परमात्मा के साथ मेरा शाश्वत संबंध। ये सब तो शाश्वत है। अगर मैं इसमें सुख ढूंढूं तो मेरे पास टेम्परेरी सुख नहीं रहेगा, मेरे पास परमानेंट सुख आ जाएगा जो कभी ना समाप्त हो। मेरा मन असंयमित इंद्रियों के वश में हो गया है और मैं इसे बिल्कुल नियंत्रण में नहीं रख सकता। मैं सकाम कर्म तथा उसके फल की ओर आच्छादित और आकर्षित हूं। मेरी बुद्धि अत्यंत कृपण है। हे मेरे भगवान, भौतिक अस्तित्व की बद्ध स्थिति में रहने वाला व्यक्ति आपके चरण कमलों की महिमा नहीं समझ सकता, किंतु किसी प्रकार मैं आपके पाद पद्मों के निकट आ गया हूं और मैं इसे अपने ऊपर आपकी अहेतु की दया ही समझता हूं। आप परम ईश्वर हैं, अतएव आप कैसे भी कार्य कर सकते हैं। अक्रूर जी कह रहे हैं कि हम बद्ध जीवात्माओं की सामर्थ्य नहीं है कि हम आपके चरण कमलों तक पहुंच सके। आप ही अहेतु की कृपा करें, बिना कारण के कृपा करें, तो ही कुछ संभव हो सकता है कि हम आपके निकट पहुंचे, अन्यथा हमारे में सामर्थ्य नहीं कि हम आपके पास आए। इस प्रकार मैं समझ सकता हूं कि जब कोई व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो केवल आपकी ही अहेतु की दया से वह आपके चरण कमलों के निकट आता है और आपकी निष्काम भक्ति में संलग्न हो पाता है। तो कहने का जो पूरा तात्पर्य अक्रूर जी का वो यही है कि आपकी अहेतु की कृपा, अहेतु की दया से ही कोई आपको पा सकता है, हमारी सामर्थ्य नहीं आपको पाने की। जैसे श्री वृंदावन धाम के लिए कहा जाता है कि श्री वृंदावन धाम श्रीमती राधा रानी का धाम है, वहां श्रीमती राधा रानी की आज्ञा के बिना कोई नहीं जा सकता। कोई कितना ही प्रयास क्यों ना करे, नहीं जा सकता। इसी प्रकार से भगवान के निकट उनकी कृपा के ही चलते जाया जा सकता है। हमारी में सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके निकट जा सके। वो खुद जब हमको अपनी कृपा दृष्टि से देख लेंगे कि बस बहुत भटक लिए हो तुम, अब और नहीं भटकना है, आ जाओ मेरे पास, तो ही हम मुक्त हो सकते हैं, वरना हम फंसे ही रहेंगे।
आगे अक्रूर जी ने भगवान के सम्मुख दंडवत प्रणाम करके कहा कि मेरे आराध्य, आपका अनंत दिव्य स्वरूप ज्ञान से पूर्ण है। आपके स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने मात्र से कोई भी सब वस्तुओं को पूर्णतः समझ सकता है, क्योंकि आप समस्त ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप सभी प्रकार की शक्तियों के स्वामी हैं और परम शक्तिमान हैं। आप परम ब्रह्म एवं परम पुरुष हैं। आप भौतिक शक्तियों के अधिष्ठाता तथा परम नियंता हैं। आप समस्त सृष्टि के आश्रय स्थल भगवान वासुदेव हैं। अतः मैं आपको सादर नमन करता हूँ। आप सर्वव्यापी श्री भगवान हैं। आप सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा भी हैं। आप ही सबको कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं। हे भगवान, अब मैं आपके प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से भगवान की स्तुति करते हुए आखिर में अक्रूर जी ने क्या बोल दिया कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से हमारा ये जो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक है, जो कृष्ण बुक है हमारा, इसका ये 40वां अध्याय आज यही पूर्ण होता है। बहुत दिन हमको लग गए इस अध्याय को करने में, क्योंकि बहुत सुंदर अध्याय है। और कल से हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। 41वां अध्याय है। इस 41वें अध्याय पर हम कल से चर्चा शुरू करेंगे, श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। तो आज के सत्र को यही विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।